अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहाद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज वेंसडे है 29 में। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस से। ब्रेंट की कीमत $84.13 चल रही है, थोड़ी सी बढ़ी है ये। कोल की प्राइस को देखें तो उसमें भी तकरीबन 50 सेंट्स का इजाफा हुआ है, $111.75 चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कल वॉल स्ट्रीट में मिक्स ट्रेंड देखा। डाउ जोन्स वाज डाउन 0.55%, S&P 0.02% पॉजिटिव और नेस्डैक में 0.59% की तेजी थी। रीजनल मार्केट्स में भी हम मिक्स ट्रेंड देख रहे हैं। चाइनीज इंडेक्सेस तमाम पॉजिटिव ट्रेड करा रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग इंडेक्स नेगेटिव है। अगर लोकल न्यूज की तरफ आए तो हमने देखा कि एफबीआर ने जो है वो प्रपोज किया है कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का। कंज्यूमर गुड्स, होम अप्लायंसेस, इंपोर्टर्स, सोलर पैनल्स और फार्मा सेक्टर के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का कहा है। इस तरीके से अगले साल का जो इनका कस्टम ड्यूटी कलेक्शन का टारगेट है वो 1.3 ट्रिलियन रुपीस का इन्होंने सेट किया है। इसके अलावा आईएमएफ ने जो है वो प्रपोज किया था कि इनकम टैक्स जो है वो सैलरी क्लास पे मजीद बढ़ाया जाए और इसको नॉन सैलरी क्लास के बराबर कर दिया जाए। एफबीआर ने फिलहाल अग्री नहीं किया है इस प्रपोजल से, और साथ साथ जो है वो एफबीआर ने बोला है कि जो मिनिमम टैक्सेबल इनकम है उसको 6 लाख से बढ़ा के 9 लाख कर दी जाए। ये जो इजाफा है, वैसे तो एफबीआर ने 12 लाख पर ईयर का प्रपोज किया था, लेकिन ये 9 लाख पे एग्रीमेंट आया कि 9 लाख पर ईयर जिसकी सैलरी होगी उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। ये जो 6 लाख से 9 लाख किया है, इसमें कहते हैं कि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो शामिल है, जिस वजह से थोड़ा सा इन्होंने स्लैब को इंक्रीज किया है। इसके अलावा हमने देखा कि एंग्रो पावर थर के जो गवर्नमेंट की तरफ ड्यूज हैं, गवर्नमेंट के जो ड्यूज हैं एंग्रो पावर थर के करीब, वो 65 बिलियन रुपीस के हो गए हैं और एंग्रो पावर जो है वो काफी कैश की शॉर्टेज में। इनको 42 बिलियन रुपीस की एक पेमेंट करनी है डेट की मंथ के एंड में, और गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये फंड्स प्लीज इनको अरेंज कर दें, इनकी जो डेट है उसको रीपे कर दें। इसके अलावा जो है, क्योंकि कल अनएक्सपेक्टेड एक पब्लिक हॉलिडे आ गया था, जिस वजह से जो रोल ओवर वीक चल रहा है, अब ये 5 दिन जो थे उसके 4 दिन हो गए हैं, अब आगे 3 दिन मजीद रह गए हैं, तो मार्केट में हो सकता है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी रोल ओवर को लेकर भी आ जाए, क्योंकि इस 3 दिन के अंदर तमाम पोजीशंस को रोल ओवर करना है। अगर हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स जो है परसों 75,517 पे क्लोज हुआ था, नेगेटिव 465 पॉइंट्स। जो अपनी इनिशियल सपोर्ट थी 75,500 की, उसके ऊपर ही बंद हुआ था। आज भी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 75,500 की जो इनिशियल सपोर्ट है, इस पे मार्केट थोड़ा सस्टेन कर सकती है, और अगर इसको ब्रीच किया तो यहाँ से नीचे जो है फिर 74,400 और 73,700 के लेवल्स हैं जहां पे बाइंग के लिए देखा जा सकता है। अगर अपसाइड पे देखें तो मार्केट इनिशियली तो 76,000 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी, उसके बाद जो इसका रीसेंट ऑल टाइम हाई था 76,250, उसके ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकती है। अगर यहाँ कहीं हमें ब्रेकआउट दिखता है तो फिर मार्केट उस ब्रेकआउट के ऊपर मजीद रैली बना सकती है। स्टांस जो है वो कॉशियस ही होना चाहिए, क्योंकि रोल ओवर वीक भी चल रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियसली काम करें। 75,500 की सपोर्ट अगर मेंटेन करती है तो फिर स्टॉप लॉसेस के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी वैल्यू बाइंग और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को भी देखा जा सकता है अगर मार्केट नीचे आती है और अट्रैक्टिव प्राइस लेवल्स पे अभी मिलते हैं। तो ये फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते रहेंगे, फॉलो कीजिएगा। शाम में मुलाकात होगी मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।